So in this exercise 1.14, it is example 1.14, show that a 1 function set 1 2 3 to set 1 2 3 must be onto. So the given function is 1 So let's understand what is the definition of a 1 function. ये हमारी इमेज साइड प्री इमेज साइड है और ये हमारी इमेज साइड है. y इज ए फंक्शन ऑफ x. ठीक है. एंड दिस फंक्शन इज 1 तो 1 फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x विल हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस. तो यानी कि अगर x1 एंड x2 they are not equal to each other, then fx1 will not be equal to fx2. और अगर x1 और x2 सेम है तो fx1 की वैल्यू fx2 के बराबर होगी. ठीक है. तो डेफिनेटली इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3 दे आर डिस्टिंक्ट ना. 1 2 एंड 3 डिस्टिंक्ट है. इसका मतलब यह हुआ कि इनके इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होंगे. अगर इनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस हमने वैसे बना लिए तो क्या होगा, ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा. थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि इसको कोशिश करते हैं कि इस अरेंजमेंट को ब्रेक करने की, और ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स एज्यूम द फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन. ठीक. So assume that fx हमारा फंक्शन है is not this function is not onto function. ठीक है. फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन. तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें से किसी एलिमेंट की जो प्री इमेज है वो कोई हो ही ना. ऐसा अगर हो गया तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है कि इसका कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसका प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं है. तो एक काम करते हैं, इसका प्री इमेज नहीं रखते. तो मान लिया 1 1 से रिलेटेड है और 2 2 से रिलेटेड है. अभी हमने ऑलरेडी बता रखा है कि दिस इज अ 1 फंक्शन, दिस इज अ 1 फंक्शन. तो 3 को हम 3 से रिलेट तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा ना. तो हमें इसको ऑन टू फंक्शन नहीं बनने देना है. तो एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से रिलेशनशिप इसकी स्टैब्लिश करते हैं. तो यानी कि 3 का इमेज जो है वो 2 हो गया और 2 का इमेज भी 2 है. अब आप ये देखो कि 2 की भी इमेज 2 है और 3 की भी इमेज 2 है. तो fx1 is equal to fx2. यही हुआ. But we know that x1 is not equal to x2. ठीक है. अगर ये 1 फंक्शन है, if this function is 1 तो fx1 की वैल्यू fx2 के बराबर, fx1 और fx2 की वैल्यू अगर दोनों की बराबर है, फॉर x1 fx1, फॉर x2 fx2, यानी कि fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर है, तो इसका मतलब x1 शुड बी इक्वल टू x2. लेकिन ऐसा तो नहीं है. 2 इज नॉट इक्वल टू 3. अगर हमने ऐसा किया, अगर इस तरीके का हमने अरेंजमेंट किया, देन दिस फंक्शन विल नो लॉन्गर बी 1 फंक्शन. तो हमारा जो प्रीरिक्विजिट है वही वॉलेट हो जाता है. मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूं. लेट्स अज्यूम दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन. तो हमें स्टेटमेंट ये लिखना है
then in the given, then in shown diagram, we have shown it, right? In the shown diagram, two and three both are element of X has image same image 2. ठीक है, 2 and 3 both have same image. अगर if we are showing this function is 1 1, so in order to make sure given function is 1 1, then if fx1 is equal to fx2, then necessarily x1 will be equal to x2. यहाँ x1 की वैल्यू हमारी 2 है और x2 की वैल्यू हमारी 3 है और दोनों की वैल्यू सेम आई है 2. ठीक है, बट in our case we know that 2 is not equal to 3. अगर हमने इसको ऑन टू बनने से रोका, जैसा कि हमने इस डायग्राम में दिखाया है कि 3 का कोई भी इमेज प्री इमेज नहीं है, अगर ऐसा हमने किया तो हमारी जो प्रीरिक्विजिट है, जो हमने शो किया हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टार्टिंग में ही कि दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, वो एजम्पशन ही वॉलेट हो जा रहा है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ही वॉलेट हो जाएगा. तो इट मीन्स दिस वॉलेट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट our assumption. Hence, the given function must be what? The given function must be onto. ये फंक्शन हमारा 1 1 है तो ये गिवन फंक्शन जो होगा वो ऑन टू डेफिनेटली होगा. अगर हमने इसको ऑन टू बनने से इसको रोका तो ये हमारी जो इनिशियल कंडीशन थी 1 1 की वही वॉलेट हो जाएगी. ठीक है, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, सिंपल था, लेकिन कई बार जो है इसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है. बट आई एम 100% श्योर जिस रंग का मैंने स्टेटमेंट लिखा उसी तरीके से आपको लिखना है and you will get full marks in exam. Thank you.